सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड मजा आने वाला है, जबरदस्त होने वाला है एपिसोड। एंड पिछले एपिसोड्स में जो हुआ उसके बाद एपिसोड और भी ज्यादा मतलब भाई होने क्या वाला है, जो भी होगा भाई लाजवाब होने वाला है एपिसोड। एंड गाइस जो भी है मतलब पिछले एपिसोड में जो चीजें हुई उसके बाद आगे मैंने थोड़ा सा रिव्यू किया और पता चला कि गाइस आगे किस लेवल पे जाने वाले हैं एपिसोड और कहां से स्टोरी कहां पर जाने वाली भाई नेक्स्ट लेवल जो भी होगा बस इंजॉइंग होगा। तो चलिए देखते हैं आगे आगे स्टोरी में होने क्या वाला है एंड किस लेवल पे जाने वाली स्टोरी है एंड आगे क्या चीजें होंगी वो जो हमें देखने को मिलेंगी एंड स्टोरी के अंदर जो क्यूरियोसिटी को बरकरार रखेंगे क्या चीजें होंगी वो सच में मजा आने वाला। तो चलिए देखते हैं। तो यार प्लीज कमेंट कर देना कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए एंड थैंक यू, कुछ भी यार कमेंट कर देना स्टोरी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आखिर होने क्या वाला है। जब एक आदमी ने आहन को गर्म सरिया लगाया तब उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर हितेश कंफ्यूज हो गया और उसने और गर्म सरिया लाने के लिए कहा। आहन ने अपने आप को मेटल वायर से फ्री किया और सरिया हितेश की तरफ फेंक दिया और उसे मार दिया। इसके बाद वो विला को आग लगाकर जैस्मिन के साथ चला गया। हॉस्पिटल में मधुर उससे मिलने आता है और कहता है कि डेजर्ट फोर्स ने वर्मा फैमिली पर अटैक कर दिया है। आहन वर्मा मैंशन जाता है और सारी सिचुएशन समझ जाता है। वहाँ उसे दो जाने पहचाने लोग नजर आते हैं। वर्मा फैमिली ने एक बार फिर से मोनिका और लिली को वीरेन के इलाज के लिए बुलाया था। वो बहुत जल्दी में थे इसलिए आहन को उनसे मिलने का वक्त नहीं मिला था। वो दोनों वहाँ आई थी इसलिए आहन समझ गया था कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है और शायद वीरेन की हालत बहुत ज्यादा खतरनाक है। डिनर के वक्त वो दोनों जब गेस्ट हाउस में आए तब उन्होंने आहन को देखा। दोनों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया पर आहन ने स्माइल करते हुए कहा, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम दोनों? दोनों ने उसे इग्नोर किया और अपने अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने ऐसे एक्ट किया जैसे वो आहन को जानती ही नहीं थी। आहन को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। वो समझ गया था कि दोनों बहनें उससे बहुत नाराज थी। वो तुरंत वहाँ पर जाकर उनसे बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लगा था कि अगर उसने ऐसा किया तो शायद वो दोनों और नाराज हो जाएंगे। जो आदमी उन दोनों बहनों को छोड़ने आया था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। आहन ने कहा, तुम यहाँ से जाओ, उन दोनों बहनों का ध्यान मैं रख लूंगा। आहन के ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला गया। आहन बहुत देर तक बाहर बनी स्टोन टेबल पर बैठा रहा और मोनिका और लिली के बारे में सोचता रहा। अब उसे लगा कि उनसे बात करने का सही वक्त था। वो सोच रहा था कि पहले उसे किसके पास जाना है। बहुत सोचने के बाद वो पहले मोनिका के पास गया। उसने मोनिका के रूम का दरवाजा 2-3 बार नॉक किया पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई थी। हार मानकर आहन लिली के रूम के पास चला गया और उसका दरवाजा खटखटाने लगा। लिली ने अंदर से पूछा, कौन है? रिस्पॉन्स सुनकर आहन खुश हो गया और उसने कहा, लिली, मैं हूँ आहन। लिली पहले से जानती थी कि इस वक्त वहाँ पर आहन ही आ सकता था, फिर भी उसने कहा, कौन आहन? मैं किसी आहन को नहीं जानती। आपको जो बात करनी है सुबह आना। ये बात सुनकर आहन को बहुत बुरा लगा पर उसने रिएक्ट नहीं किया और उसने कहा, लिली, मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था पर मैं क्या करता। मैं तुम दोनों के बारे में नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों कौन हो और कहीं मुझे तुमसे कोई खतरा तो नहीं है। लिली ने एकदम फ्लैट टोन में कहा, प्लीज मुझसे बात मत कीजिए, आप मेरी नींद खराब कर रहे हैं। आहन ने कहा, लिली, एक बार मुझसे बात कर लो। मैं तुमसे माफी मांगकर तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका। आहन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले लिली ने कहा, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? जाओ यहाँ से वरना मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। लिली की आवाज में रूखापन और गुस्सा था, इसलिए वो समझ गया था कि आगे बात करना बेकार है। ऐसी हालत में लिली उसकी कोई बात नहीं सुनने वाली थी। लिली इस वक्त अपने बेड पर बैठी थी। जब उसने देखा कि बहुत देर तक बाहर से कोई आवाज नहीं आई तब उसने सोचा कि शायद उसने आहन के साथ ज्यादा ही सख्ती दिखा दी थी। पर फिर जब उसे याद आया कि आहन ने क्या किया था तब उसने खुद से कहा, आहन के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लिली श्योर नहीं थी इसलिए वो बेड से उठकर दरवाजे के पास आने लगी। तभी उसे एक आवाज आई, ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो फिर मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे कल बात कर लूंगा। इसके बाद लिली को आहन के वापस जाने की आवाज सुनाई देती है। बहुत देर तक बाहर से कोई आवाज नहीं आई थी। लिली ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखा तब बाहर कोई भी नहीं था। लिली मायूस हो गई थी। शायद वो आहन से मिलना चाहती थी पर अपने गुस्से की वजह से उससे बात नहीं करना चाहती थी।
उसे लग रहा था कि अगर आहान वहां होता तो अपना गुस्सा निकालने के लिए वो आहान को बहुत ज्यादा मारती, पर वो वहां पर नहीं था। उसने मन में सोचा, शायद मुझे आहान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक से उसे एहसास हुआ कि दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा था। वो अचानक से चौंक गई। उसने बाहर देखा तब उसे आहान नजर आया जो मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम मुझे नहीं बोल सकती हो। आहान की ये बात सुनने के बाद वो प्रिटेंड करना चाहती थी कि उसे वो नहीं जानती थी, पर अब आहान ने उसकी शक्ल देख ली थी, इसलिए वो सच समझ गया था। फिर भी लिली ने कहा, किसने कहा मैं तुमसे मिलने बाहर आई हूँ? मुझे तो बस ठंडी हवा खानी थी। आहान ने कहा, अच्छा, कुछ मिनट पहले तो तुम्हें सोना था और अब ठंडी हवा खानी है? सच बताओ, तुम मुझसे मिलना चाहती थी ना? लिली ने कहा, मैं नींद लूं या ठंडी हवा खाऊं, इससे तुम्हें क्या? तुम मेरे लिए एक अजनबी हो बस। जब से लिली ने आहान को देखा था तब से वो बस उसके बारे में ही सोच रही थी। वो जानती थी कि आहान उससे बात करने जरूर आएगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जब वो आएगा तब वो उससे ढंग से बात करेगी या फिर अपना गुस्सा दिखाएगी। आहान ने अब ज्यादा नहीं सोचा। जब लिली उससे बात कर रही थी तब उसका आधा काम हो ही तो गया था। उसने कहा, बाहर चलकर बात करते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और तुम्हें मुझे जो सजा देनी है तुम दे सकती हो। आहान की बातों से लिली का दिल पिघल गया था, इसलिए वो मान गई। वो दोनों जब बेंच पर जाकर बैठे तब लिली ने कहा, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, बस तुम्हें सफाई देने का एक मौका दे रही हूँ। ये सुनकर आहान हंसने लगा। ये देखकर लिली को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? ये सुनकर आहान और जोर से हंसने लगा। जैसे ही वो चुप होने की कोशिश करता उसे और हंसी आ जाती। लिली ने गुस्से में कहा, अब अगर तुम और हंसे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर आहान ने कहा, नहीं नहीं, रुक जा। इसके बाद आहान ने अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया और एक बार भी नहीं हंसा। फिर आहान ने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हें इतना नाराज देखकर मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था। तुम्हारा नाराज होना मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। ये बात सुनकर लिली को बहुत शर्म आ गई थी और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। पर फिर उसने कहा, तुम हमसे इतने वक्त मिलने क्यों नहीं आए? आहान ने कहा, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, पर जब तुम दोनों उस दिन अचानक से चली गई थी तो मुझे लगा कि तुम दोनों बहुत नाराज हो और अकेले रहना चाहती थी, इसलिए मैं। बोलते बोलते आहान रुक गया और लिली को देखने लगा। लिली भी आहान को देख रही थी। उसे आहान को देखकर बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने कहा, उस दिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जब हमें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चला तब हम दोनों बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। तुमने हमसे झूठ बोला था, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? हमें बहुत गुस्सा आया था। इसके बाद उसने कहा, पर फिर जब हम वापस घर पहुंचे तब हमें लगा कि हमने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। हमें तुम्हें समझाने का मौका देना चाहिए था, पर फिर हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमें तो ये भी नहीं पता था कि तुम रहते कहाँ हो और तुम्हारा नंबर क्या है। आहान ने कहा, अपने आप को दोष मत दो, ये मेरी गलती थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अलग अलग टॉपिक्स पर बात करने लगे। गार्डन में ठंडी हवा चल रही थी और रात की वजह से सब कुछ बिल्कुल शांत था। अचानक से आहान को मोनिका याद आई और उसने पूछा, तुम्हारी बहन का क्या? मैं उन्हें कैसे मनाऊं? लिली मुस्कुराने लगी। वो जानती थी कि आहान पहले मोनिका के पास गया था और उसने कोई भाव नहीं दिए तो उसके पास आया था। उसने कहा, तुम मोनिका को जानते हो? वो तुमसे नाराज नहीं है और ना ही किसी चीज के लिए तुम्हें ब्लेम करती है। वो थोड़ी शर्मीली है, इसलिए वो इतनी रात को तुमसे अकेले बात नहीं करना चाहती थी। अब जब उन्हें पता चलेगा कि मैं मान गई हूँ तो वो तुमसे भी बात कर लेगी। आहान ने भी सोचा कि जो लिली कह रही थी वो सही था। अगली सुबह जब मोनिका उठी तब उसने आहान को देखा। वो इस वक्त गार्डन में एक्सरसाइज कर रहा था। मोनिका वहां से जाना चाहती थी पर इतने में आहान ने कहा, गुड मॉर्निंग मोनिका। अब वो आहान को अवॉइड नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कहा, गुड मॉर्निंग। आहान मोनिका को एम्बैरस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। कुछ मिनट बाद मोनिका ने खुद कहा, वो कल रात मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि। मोनिका हिचकिचा रही थी। आहान जानता था कि मोनिका क्या कहना चाहती है क्योंकि लिली ने उसे पहले ही बता दिया था। उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ, भूल जाओ उस बात को। ये सुनकर मोनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। दोनों बहनें
ट्विंस थी और एक जैसी दिखती थी, पर दोनों की स्माइल बहुत अलग थी। लिली बहुत जोवियल थी, वही मोनिका इसलिए मोनिका के सीरियस चेहरे पर बहुत अच्छी लगती थी स्माइल। कुछ देर बाद लिली भी उठ गई थी। उसने जब आहान को देखा तब वो समझ गई थी कि उसकी मोनिका से बात हो गई है। उसने पूछा, तुम्हारी मोनिका से बात हो गई, कैसा लग रहा है? आहान ने कहा, कैसा लग रहा है मतलब, बात ही तो थी, हो गई। लिली ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह। आहान को उसके रिएक्शन का मतलब समझ नहीं आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने पूछा, तुम दोनों यहाँ वीरेन वर्मा को ट्रीट करने आई हो ना, वो कैसा है अब? लिली ने कहा, तुम उनके बारे में क्यों जानना चाहते हो? तुम्हें भी वर्मा फैमिली में इंटरेस्ट है क्या? आहान ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर तुम नहीं बता सकती तो कोई बात नहीं। लिली ने कहा, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है जो हम बता नहीं सकते हैं, वैसे तुम्हें तो अंदाजा ही हो गया होगा ना। आहान ने कहा, क्या वो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच पाएगा? लिली ने कहा, ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। हम जब यहाँ आए थे तब वीरेन सर की हालत बहुत खराब थी। वो लगभग अपनी जान गंवा ही बैठे थे, पर फिर एक्यूपेंचर की वजह से अब तक वो जिंदा है। अगर ऐसा ना हुआ तो आज वर्मा फैमिली में वीरेन सर की मौत का मातम चल रहा होता। आहान बहुत हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वर्मा फैमिली जैसी पावरफुल फैमिली की एक दिन ये हालत हो जाएगी। वो सोच रहा था कि अगर सच में वीरेन की मौत हो गई तो ये डेजर्ट के लिए और वर्मा फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या ये दोनों बहनें वीरेन को बचा पाएगी? मोनिका और लिली वीरेन का इलाज करने आते हैं, पर वो आहान से बात नहीं करते और उसे अनदेखा कर देते हैं। आहान बहुत मुश्किल से पहले लिली को और फिर मोनिका को मनाता है। वो लिली से वीरेन की हालत के बारे में पता करता है। वीरेन की हालत बहुत खराब है और शायद वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। आहान ये बात से गहरी सोच में पड़ जाता है। ये तुम क्या कह रही हो? हम डॉक्टर्स हैं, हम किसी की हालत के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। जब मोनिका ने आहान और लिली की बातें सुनी तब उसने गुस्से में कहा। लिली ने कहा, ये आप क्या बोल रही हैं? ये आहान है, इससे कैसा छुपाना? जब आहान ने देखा कि लिली उस पर भरोसा करती है तो वो बहुत खुश हो गया। मोनिका ने भी इसके बारे में सोचा, तब उसे लगा कि लिली कुछ गलत नहीं कह रही थी। आहान ने खुद सोचा और कहा, अगर वीरेन की जान खतरे में है तो तुम दोनों से नहीं बचा सकती हो, तो फिर तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। एक बार वीरेन की मौत हो गई तो यहाँ पर सब कुछ बहुत बदल जाएगा। मोनिका ने कहा, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जब वीरेन सर की मौत हो जाएगी तब की तब देखेंगे। आहान बहुत शॉक्ड और कंफ्यूज था। उसने कहा, क्यों? यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। तुम दोनों तो मार्शल आर्ट्स भी नहीं जानती हो। मोनिका ने कहा, हम डॉक्टर्स हैं और ये हमारा फर्ज है। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि मोनिका को कैसे समझाया जाए, इसलिए वो लिली की तरफ देखने लगा। इस मामले में लिली भी मोनिका के साथ थी। उसने कहा, मैं मोनिका जितनी अच्छी डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हमारे मास्टर ने हमें अंत तक कोशिश करना सिखाया है। आहान बहुत हेल्पलेस था। दोनों बहनें बहुत जिद्दी थी और अपनी बात को लेकर उनका स्टैंड बहुत फर्म था। मायूस होकर आहान ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैं हमेशा तुम दोनों का साथ दूंगा और रहूंगा। मोनिका ने कहा, पर मोनिका अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले आहान ने कहा, अगर तुम दोनों ने मेरी ये बात नहीं मानी तो फिर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी और यहाँ से भेजना पड़ेगा, और तुम जानती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। लिली ने आहान से अनॉय होते हुए कहा, तुम ये क्यों कह रहे हो? हमें अपना फैसला लेना खुद आता है। आहान ने कहा, मैं ये सब सिर्फ तुम दोनों की सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। दोनों जानते थे कि आहान से अब बात करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसने जो एक बात सोच लिया था वो वही करता था। उसके बाद आहान ने दोनों को अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ा था। जब वो ट्रीटमेंट करने जाती थी तब भी आहान उनके साथ ही रहता था, जो वर्मा फैमिली के मेंबर्स को ज्यादा पसंद नहीं था। वो उसे रोकना चाहते थे, पर मोनिका के कहने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब आहान वीरेन के रूम में गया तब वीरेन अपने बेड पर लेटा हुआ था। वहाँ पर वर्मा फैमिली के कुछ मेंबर्स भी बैठे हुए थे। प्रभात को आहान जानता था, पर उनके अलावा वहाँ पर एक और बूढ़े आदमी बैठे हुए थे। आहान को वहाँ देखकर उन्होंने मुंह बना लिया और वो चाहते थे कि आहान वहाँ से चले जाए, पर मोनिका ने उसे नहीं जाने दिया। रूल्स के हिसाब से जब मोनिका और लिली ट्रीटमेंट करती थी तब रूम में कोई नहीं रह सकता था, इसलिए एक एक करके सब रूम से बाहर चले गए। वहाँ पर बस मोनिका, लिली और आहान बचे थे। वीरेन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था
और उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा शांत था। उसकी सांसें बहुत धीरे चल रही थी। आहान को उसकी हालत के बारे में पहले से पता था, पर जब उसने अपनी आंखों के सामने देखा तब उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो काफी हैरान भी था। उसने पूछा, वीरेन को एग्जैक्टली क्या हुआ है? लिली ने कहा, ये धीरे धीरे अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी भले ही इनकी उम्र बहुत कम है, पर अब उनकी बॉडी एक बूढ़े आदमी की तरह फंक्शन कर रही है। एक बार सारे ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आहान ने गहरी आंख भरी। लिली ने उससे एक सवाल किया, मैंने सुना है कि वर्मा फैमिली की मार्शल आर्ट्स बहुत खतरनाक है, क्या ये सही है? वीरेन सर की यह हालत मार्शल आर्ट्स की वजह से ही हुई है। लिली इस वक्त एक्यूपंक्चर नीडल्स इंसर्ट कर रही थी। आहान ने उसे देखा और आह भरी। उसने कहा, वर्मा फैमिली में मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छा है, पर जब डेजर्ट वुल्फ ने इन पर हमला किया तब फैमिली एक्सपर्ट यहाँ मौजूद नहीं थे। तब वीरेन ने अपनी सारी ताकत यूज कर ली और ये हो गया। ये सब कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से हुआ है। लिली ने कुछ सोचा और कहा, जैसे तुम्हारी बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती थी जब तुम रिवर्स टेक्निक कल्टीवेशन यूज करते थे, वैसे? आहान ने कहा, हाँ, उससे मिलता जुलता, पर वो नहीं है। अगर वैसा होता तो मैं तो कब का मर चुका होता ना। जब दोनों ने ट्रीटमेंट कर दिया था तब वो बाहर आ गई थी। उन्होंने फैमिली मेंबर्स से कुछ कहा और वो सब वहां से चले गए। जब तीनों वापस गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे थे तब शिवांक उनके पीछे आया और उसने आहान को रोक लिया। वो उसे साइड में लेकर चला गया और मोनिका और लिली उसका इंतजार करने लगे। आहान ने पूछा, क्या हुआ? वो शिवांक को ज्यादा अच्छे से तो नहीं जानता था, पर उसे इतना जरूर पता था कि वो बहुत एम्बिशियस लड़का था। वो वीरेन की ऐसी हालत का फायदा जरूर उठाएगा। अगर उसने आहान को इस वक्त रोका था, इसका मतलब साफ था कि उससे वो वीरेन के बारे में ही बात करना चाहता था। शिवांक आहान के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि वो उसे इग्नोर कर रहा है, पर फिर भी शिवांक उससे बात करना चाहता था। उसने कहा, आहान सर, मैं जानता हूँ कि आप मेरे यहाँ आने का रीजन जानते हो, और ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो। फिर भी मुझे बेशर्म होकर आपसे बात करनी पड़ेगी। आहान ने कहा, तुम कैसे जानते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अगर तुम्हें वीरेन के बारे में बात करनी है तो फिर तुम गलत इंसान के पास आए हो। मैं वर्मा फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। शिवांक आहान की बातों से सरप्राइज नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि आहान सच बोल रहा था। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। वीरेन अंकल की मौत के बाद प्रभात अंकल ये हेड बनेंगे, क्योंकि उनकी पावर्स ऐसी हैं, पर ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। आहान ने कहा, तुम ग्रैंड मास्टर को हल्की में ले रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता हूँ। शिवांक ने स्माइल किया और कहा, मेरी इतनी औकात कहाँ प्रभात अंकल को कम समझूं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, जो कभी कब नहीं होगी, पर वर्मा फैमिली के लिए यही अच्छा होगा कि वो हेड ना बने। ये बात सुनकर आहान बहुत कंफ्यूज हो गया था और उसे अजीब एक्सप्रेशंस के साथ देख रहा था। ये देखकर शिवांक ने कहा, वर्मा फैमिली जितनी सिंपल दिखाई देती है उतनी सिंपल है नहीं। जितना मैं प्रभात अंकल को जानता हूँ वो बिल्कुल भी अच्छे फैमिली हेड नहीं बनेंगे। वो बहुत अकेले रहते हैं और दुनियादारी से बहुत पीछे हैं। ऐसे में अगर वो फैमिली हेड बन गए तो वर्मा फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। आहान ने कुछ सोचा और कहा, अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है, फिर वीरेन ने किसी और का नाम तो लिया ही होगा, और तुम जानते हो कि वो नाम तुम्हारा नहीं है। शिवांक ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ये कारण है कि मैं आपके पास आया हूँ। आहान ने कहा, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ और ना ही करूंगा। शिवांक ने कहा, ये एक ऐसा मैटर है जिसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो, और अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो फिर मैं ये वर्मा मैंशन और वर्मा फैमिली छोड़कर चला जाऊंगा। आहान ने शिवांक को ऑब्जर्व किया और उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि शिवांक सच बोल रहा था या फिर मजाक कर रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? शिवांक ने मोनिका और लिली की तरफ देखा और कहा, अभी तो मैं सिर्फ ये बताने आया था कि अगला फैमिली हेड कौन बनेगा ये कोई नहीं जानता है। एक बार ये दोनों यहाँ से चले जाए फिर इसका भी फैसला हो जाएगा। तब अगर आपने मेरी फैमिली हेड बनने में मदद की तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा और आप जो चाहे वो आपको दूंगा। शिवांक ने आहान से खुलकर बात नहीं की थी क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो आहान को मना पाएगा या नहीं, या फिर शायद उसे आहान पर भरोसा नहीं था। उसे लगा कि अगर उसने आहान को सब बता दिया तो कहीं वो न्यूज लीक ना कर दे
अगला फैमिली हेड कौन बनेगा इसकी लड़ाई अंदर ही अंदर शुरू हो गई थी। सब जानते थे कि ऐसा होने वाला था, इसलिए सब लोग तैयार थे। गेस्ट हाउस आने के बाद लिली और मोनिका ने जानबूझकर आहान से कोई सवाल नहीं किया। आहान ने कहा, वीरेन के ठीक होने से पहले या उसके मरने से पहले अगर वर्मा फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तुम दोनों को ट्रीटमेंट छोड़कर यहाँ से जाना ही होगा और इस बारे में आगे कोई बात नहीं होगी। आहान ने ये बात इतनी फर्मली बोली थी कि दोनों बहनें मना नहीं कर पाई और चुपचाप उसकी बात मान गई। 3 दिन तक वर्मा फैमिली में सब कुछ ठीक था। वो दोनों ट्रीटमेंट कर रही थी और आहान हर वक्त उनके साथ रहता था। शिवांग भी उनसे कोई बात नहीं करता था और ना ही डेजर्ट वुल्फ ने कोई हमला किया था। बाहर मौसम बहुत अच्छा था। डेजर्ट की गर्मी से कुछ वक्त के लिए राहत मिली थी और बाहर हवाएं चल रही थी, पर वर्मा फैमिली के पास ही मौसम एंजॉय करने का बिल्कुल टाइम ही था। वो सब लगातार वीरेन के आगे पीछे थे और उसे ठीक देखना चाहते थे। जब मोनिका और लिली ट्रीटमेंट कर रही थी तब आहान सबके एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। शिवांग के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और प्रभात बहुत परेशान नजर आ रहे थे। वो प्रभात से पूछना चाहता था कि वीरेन की मौत के बाद वो क्या फैसला लेंगे, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई और वो चुप रहा। जब लिली और मोनिका बाहर आए तब उन्होंने सबके चेहरे देखे और लिली ने आहान से पूछा, सब लोग इतने डिप्रेस क्यों हैं? वीरेन सर अब तक जिंदा है। आहान उसे इस वक्त सब कुछ क्लियरली नहीं समझा सकता था। वर्मा फैमिली में इस वक्त जो चल रहा था वो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। देर रात आहान वॉक कर रहा था। वहां पर ठंडी हवाएं चल रही थी, इसलिए वो वापस रूम की तरफ आ गया। वहां से उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी। आहान बिल्कुल केयरलेस नहीं होना चाहता था, इसलिए वो सीरियसली उस आवाज का पीछा करने लगा। वो आवाज आहान को वीरेन के रूम के पास ले आई थी। उसने देखा कि रूम्स के बाहर 2 लाशें पड़ी हुई थी और प्रभात और एक मास्क्ड आदमी फाइट कर रहे थे। आहान उनके सामने नहीं आया बल्कि एक कोने में खड़ा होकर देखने लगा। मास्क्ड आदमी प्रभात के सामने फाइट कर रहा था, इसका मतलब वो भी बहुत पावरफुल था। यह आदमी कौन था और वहाँ क्यों आया था? सो गाइस, इस तरह से यहाँ पे मतलब नेक्स्ट पार्ट भी एंड होता है एंड इसके आगे की स्टोरी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। एंड चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, क्योंकि आगे के पार्ट में जो होने वाला है सच में मजा आने वाला है। मैंने थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में प्ले किया था तो जो चीज भाई सामने देखने को मिली, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। आगे स्टोरी में जो होने वाला है सच में वो पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर, और सच में तबाही मचने वाली है। आगे के एपिसोड्स में जो चीजें देखने को मिलेंगी कुछ नेक्स्ट लेवल होंगी एंड मजेदार होंगी। सच में मजा आने वाला है। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।